लेकिन भाई साहब मैं बता रहा हूँ, जब से जुकाम हुआ है सर ठीक से काम नहीं कर रहा है मेरा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन है सोमवार का और आज की डेट है 11/10/2021। भाई 2 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। थोड़ा सा मैं लेट हो गया था जगने में क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी। 2-3 दिन से इतना ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ कि कोई ब्लॉग भी नहीं बना पाया। और थोड़ा बहुत 1-2 क्लिप बनाई भी थी तो उनमें मज़ा ही नहीं आया क्योंकि आवाज़ नहीं निकल रही थी ठीक से, आंखें नहीं खुल रही थी। जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई थी। तो आज 3 दिन बाद आराम से थोड़ा सा आराम मिला है। थोड़ा क्या, काफ़ी हद तक आराम मिल गया, लेकिन मेरी आवाज़ से आपको महसूस हो रहा होगा। और ये जब है कि जिसको मैं आराम बता रहा हूँ, जब ये स्थिति है। नहीं, 2 दिन पहले तक, कल तक मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था भाई। तो गाड़ी भी खास ज़्यादा नहीं चलाई मैंने, 1-2 चक्कर मारे घर चला गया था। कल तो ये स्थिति थी कि बैठे बैठे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा, जुकाम से भी आगे कुछ हो गया क्या। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही, रात को थोड़ा सा आराम मिल गया और आज सुबह मैं काम पे आ गया हूँ अपना सुबह के टाइम से ही। तो बहुत राहत है। और 2 दिन के लिए कोई वीडियो नहीं आया, इसके लिए भाई बहुत बहुत सॉरी है। क्योंकि शरीर ही स्वस्थ नहीं तो फिर आगे का करेगा क्या। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता आदमी का तो कुछ ज़्यादा सोच समझ नहीं पाता, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। ये हमारे एक भाई आ गए, बैल जी, मिलाते हैं आपको। हेलो कर भाई बैल जी। राधे राधे। राधे राधे कर रहा भैया। मथुरा में सबसे ज़्यादा हलो हाय नहीं चलता, राधे राधे ही हमारी हलो हाय होती है। तो भाई ने आपको हलो कर दिया है। क्या बोल रहा है? हाँ, सीजन बड़ा टफ चल रहा है, गाड़ी का किराया निकल नहीं पा रहा है। 300-350 किराए वालों को चाहिए, 100-150-200 रुपये का हमारा भी खर्चा है, खाना पीना पानी पानी। वही दुखड़े है भैया, इस समय काम नहीं है तो दुखड़े ज़्यादा रोते हैं आदमी। और दूसरी बात ये हुआ क्यों था ये भी बता देता हूँ भाई मैं आप लोगों को। ऐसा हुआ था जब से कोरोना आया, 2 साल हो गए। 2 साल से मैंने अपने फ्रिज को भी अलमारी बना के रखा हुआ है। कभी भी 2 साल से लगातार मैंने पानी नहीं पिया है भाई साहब। मैंने क्या, मेरे बच्चों ने, घर में किसी ने भी ठंडा पानी नहीं पिया है। आज से 4 या 5 दिन पहले की बात है, जब जैसे ही मुझे प्यास लगी हुई थी, दोपहर का टाइम था, गर्मी पड़ रही थी, गर्मी तो बहुत तेज़ है मथुरा में। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा था, ले भाई पानी ले आ, पानी पी लेते हैं। उसके पास ठंडी बोतल रखी हुई थी, उसने निकाल के मुझे पकड़ा दी कि पानी पी लो। मैंने ये ध्यान नहीं दिया और थोड़ी प्यास थी, ध्यान तो था हाथ में, जैसे ही ठंडा पानी आया था पता चल गया था ठंडा है, लेकिन प्यास इतनी ज़्यादा थी मैं उस पानी को पी गया। और भाई दोपहर को पानी पिया था, शाम तक मुझे पता चल गया था कि आज जुकाम होने वाला है। शाम जैसे तैसे कर कट गई। दूसरे दिन से स्थिति डाउन, बहुत तेज़ जुकाम हुआ। 3 दिन हो गए रिकवरी करते करते, आज जाके थोड़ा सा होश में आया हूँ जब मैं स्टेशन पर गाड़ी चलाने आया हूँ। और अब भी आवाज़ तो मेरी वही दबी दबी और जुकाम वाली साफ आपको महसूस हो ही रही होगी। सारा चेहरा पहले ही बहुत ज़्यादा गोरा था, इस जुकाम ने और ज़्यादा गोरा कर दिया है। तो चलिए, सुबह हो गई, अब काम पे लगे हुए हैं, देखते हैं काम कैसा रहता है। दिन भर आपको दिखाएंगे क्या रहेगा आज का रूटीन। और हाँ, आगे दिन शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पहले आपने वीडियो कभी देखा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को अपने को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो भाई साहब, थोड़ा सा ठंडा पानी इतना नुकसान कर गया कि 2 दिन से तो खाट में ही रहा हूँ, घर से निकला ही नहीं। काम वाम तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ 2 दिन से। इतनी तबीयत ख़राब रही है जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा, और सर में दर्द, शरीर में टूटन बहुत ज़्यादा। लेकिन अब शांति है, काम पे वापस आ चुके हैं, अपने काम पे हैं। सुबह से काम कर रहा हूँ मैं। आज लगभग 8 बजे आ गया था यहाँ पे, और अपने कोई खास ज़्यादा लंबा भाड़ा तो मिला नहीं, लेकिन अपने शांति से लोकल में आसपास की कॉलोनियों के भाड़े मिलते रहे, उससे करना थोड़ा बहुत काम होता रहा है। और आज से 4 दिन पहले जो हमारी गीता है, उसके भाई के लड़के की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मुझे उस समय हल्का फुल्का ही जुकाम था, और मैंने सावधानी, जिस दिन महसूस हुआ था कि मुझे जुकाम होने वाला है, उसी दिन से गर्म पानी पीना शुरू कर दिया था बचाव के लिए। विक्स वगैरह लगा के रह रहा था, सर बांध के घूम रहा था कि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, उस लड़के की, निकेतन नाम है। तो उसकी प्लेटें बहुत ज़्यादा गिर गई थी, केवल 23,000 प्लेटें बची थी। तो थोड़ी सी इमरजेंसी हमारे ऊपर भी थी, उन्होंने कॉल किया था, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा के मैं वापस आया। वजह ये हुई थी, उस दिन मैं शाम को टाइम में घर से, यहाँ से गाड़ी चला के गया हुआ था घर पे हाथ मुंह धो के आराम से घर पे बैठा हुआ था, तभी कॉल आ गई थी और वो वहाँ से निकल चुके थे। तो मैंने अपने छोटे भाई मुरारी को लेके बोला, भाई बाइक निकाल, वो आ रहे हैं उधर से, हम इधर से निकलते हैं हॉस्पिटल में बात करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है मथुरा में इस समय। खासतौर से
खासतौर से डेंगू की वजह से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो बेड नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटलों में या मथुरा में, इतनी स्थिति गंभीर है कि हर हॉस्पिटल में तो बेड भी उपलब्ध नहीं है। तो पहले बेड की पता किया था 2-3 हॉस्पिटलों में हमने, कहीं बेड नहीं मिला। फिर जाके एक जानकारी का हॉस्पिटल है, मैंने पिछले अपने ब्लॉग में बताया हुआ है कहाँ पे, उसे भर्ती करवाया। उसे छोड़ के वापस मैं घर आया, उसके बाद तो एकदम से हावी हो गया जुकाम मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा मेरी खुद की। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मुझे डेंगू नहीं हो गया हो, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन अब राहत है भाई, चलो। और उस दिन से बेचारे उसको निकेतन को जिस दिन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, मैं देखने भी नहीं जा पाया क्योंकि मेरी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी। आज शांति है, तो अगर चक्कर लगा तो शाम के टाइम मैं जाऊँगा हॉस्पिटल में, आपको भी मिलाऊंगा, उससे दिखाएंगे कि कैसी तबीयत है अब उसकी। अब उसकी राहत बहुत ज़्यादा है। कल उसका टेस्ट हुआ था तो डॉक्टर ने बताया उसकी अब 80,000 से ऊपर प्लेटें पहुंच चुकी हैं। जिस दिन लाए थे उस दिन 23,000 थी कुल, तो अब उसे भी काफ़ी शांति है। तो भाई साहब थोड़े से सावधान रहिए, मैं भुगत चुका हूँ, आप भी बचे रहेंगे। इस समय ठंडा पानी मत पियो, और भाई घर में ऑल आउट वगैरह कछुआ कुछ भी जलाइए, लेकिन मच्छरों से बचिए। बहुत ज़्यादा डेंगू चला हुआ है, खासतौर से हमारे मथुरा के इलाके में और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। तो भाई साहब अभी इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था निकेतन के बारे में कि निकेतन भर्ती है हॉस्पिटल में, मैं जा नहीं पाया हूँ उसे देखने के लिए। तो जैसे मैं ब्लॉग बना रहा था तभी चलते ब्लॉग पे ये कॉल आ गई निकेतन की ही मेरे पास। अब उसको डॉक्टर ने छुट्टी के लिए बोल दिया क्योंकि उसकी प्लेटें 1,30,000 के करीब पहुँच गई हैं। अभी टेस्ट रिपोर्ट आई है तो उसके लिए छुट्टी के लिए बोल दिया। तो वो बुला रहा है मेरे को हॉस्पिटल, तो पापा जी आ जाइए। तो मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, गाड़ी घर पे खड़ी करूँगा, फिर बाइक लेके हॉस्पिटल पहुँचूँगा। तो चलिए मिलते हैं, आपको मिलाते हैं निकेतन से। आज उसकी छुट्टी होने वाली है। तो भाई साहब शाम के बजे हैं 6:30, हमें अपने स्टेशन पे दोबारा से दोपहर के आराम के बाद आ चुके। और जब मैं यहाँ से निकल रहा था निकेतन का फ़ोन आया था, उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि हॉस्पिटल जाके मिलाता हूँ आपको उससे। उसकी छुट्टी हुई, मैं गया था वहाँ पे। लेकिन भाई साहब मैं बता रहा हूँ, जब से जुकाम हुआ है सर ठीक से काम नहीं कर रहा है मेरा, और बहुत ज़्यादा याद नहीं रह रहा है। तो वहाँ हॉस्पिटल जाके कागजी कार्रवाई और हिसाब किताब में ऐसे उलझे कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा कैमरा निकालने का, ना ही मोबाइल, सॉरी कैमरा तो है ही नहीं मेरे पास, मोबाइल से ब्लॉग बनाता हूँ अपने। हाँ तो भाई साहब मैं हॉस्पिटल गया था। जब मैं पहुँचा हॉस्पिटल तो वहाँ पे उसकी जो हॉस्पिटल का खर्चा है, बिलिंग वगैरह चल रही थी, दवाइयों के बारे में समझा रहे थे डॉक्टर। तो मैं उसमें इतना उलझ गया कि मोबाइल निकालने का मुझे ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं थोड़ी सी क्लिप बना लेता हूँ यहाँ की हॉस्पिटल की। आप लोगों को बोल के आया हूँ क्योंकि जब से जुकाम हुआ है खोपड़ी बिल्कुल बंद हो गई है। वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के मैं उन लोगों को घर लेके आया था अपने, क्योंकि वो 3 दिन से बंदा नहाया नहीं था बेचारा, निकेतन हॉस्पिटल में ही था। थोड़ा बहुत जो पोंछा पाछी हल्के कपड़े से चल रही थी, तो नहाना धोना भी था। उसकी मम्मी भी थी साथ में, वो भी नहीं नहा पा रही थी 3 दिन से। तो घर पे आया, उन्होंने 2 घंटे आराम किया, नहाया धोया। उसके बाद मेरा पहले से आज सोमवार था और पहले से ही प्रोग्राम बनाया हुआ था मैंने कि चंद्रावल मैया के दर्शन करने के लिए जाना है। तो कुछ इरादा वहाँ का भी था कि आप लोगों को चंद्रावल मैया के दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि 9 दुर्गे चल रहे हैं, इसमें नवरात्रि का टाइम चल रहा है। तो भाई साहब मैं घर से मम्मी को लेके गया हुआ था दर्शन करने के लिए। तो जब मंदिर में पहुंच गया तब जाके मुझे याद आया, क्योंकि मैंने मोबाइल के लिए जेब में हाथ डाला कि मोबाइल निकाल लेता हूँ, थोड़ी बहुत क्लिप बनाऊंगा 1-2 का। तो वहाँ जाके याद आया कि मोबाइल ही नहीं लाया हूँ, घर पे ही मोबाइल भूल आया हूँ। तो वहाँ का भी कोई ब्लॉग नहीं शूट हो पाया आज। तो दोनों जगह के लिए भाई सॉरी है, ना तो हॉस्पिटल का कुछ दिखा पाया आप लोगों को, और ना ही चंद्रावल मैया के दर्शन करने गया था वहाँ के भी कुछ दिखा पाया। दूसरा फिर उसके बाद उसको निकेतन को मैंने यहाँ से घर से लेके टैंक चौराहे छोड़ने गया गांव के लिए, वहाँ से ऑटो में बैठा के आया। अब यहाँ स्टेशन पे हूँ मैं, 1 चक्कर लगा चुका हूँ अपना, थोड़ी बहुत देर में। शाम के 6:30 हो चुके हैं और आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ यार मैं, क्योंकि जुकाम के बाद शरीर में थकावट बहुत है। हालांकि मुझे शांति मिल चुकी है, वो स्थिति नहीं है जो 2-3 दिन से थी मेरी। कल तो बहुत ज़्यादा ही परेशान था मैं, तो थोड़ी बहुत मुझे भी शांति है अब। लेकिन निकलूँगा आज मैं जल्दी, क्योंकि शरीर थका हुआ है और आज थोड़ी सी भागदौड़ भी हो गई है। चंद्रावल मैया के दर्शन करने के लिए भी गए थे हम लोग। तो 7 या 7:30 तक मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद घर निकल जाऊँगा। तो भाई साहब हमें अपने घर पे अब काम करके आ चुके हैं वापस, और आज का दिन मिला जुला संतुष्टिजनक रहा। बहुत ज़्यादा ना अच्छा है न बहुत ज़्यादा बुरा रहा, अपना मिला जुला दिन रहा। और आज एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है आज के दिन में। अच्छी खबर तो ये है, जो निकेतन था उसकी आज छुट्टी होगी हॉस्पिटल से, वो अपने घर जा चुका है। और बुरी खबर ये है भाई, मेरी जो छोटी सिस्टर है तुलसी, उसका एक लड़का है मेरा भांजा पीयूष, उसकी कई दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी और
बुखार कोई खास था नहीं, दवा के बाद उतर गया था, लेकिन उसकी तबीयत थी और आज दोपहर में थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई उसकी। सुबह मेरे को कॉल आई थी तो मैंने उसे बताया था किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि गांव में दिखा रहे थे वो लोग लोकल डॉक्टर को। तो जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनका अगर छोटी मोटी तकलीफ हो और दवाई देते हैं सही हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। वो सभी तारीफ़ करते हैं कि डॉक्टर बढ़िया है, कम खर्चे में काम हो गया। लेकिन लोकल डॉक्टरों की थोड़ी सी एक समस्या होती है कि जब कोई समस्या उनके हाथ में नहीं होती और बाहर चली जाती है तो वो लोग 2-3 दिन अपनी दवाई लगातार चलाते रहते हैं, शायद ठीक हो जाए, तो वहीं आदमी थोड़ा सा डिफीट खा जाता है। लेकिन जब डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा तो मेरा समझता यही है कि डॉक्टर को साफ साफ कह देना चाहिए भाई कहीं और दिखा लो, आप समझ में नहीं आ रहा बच्चे को क्या तकलीफ़ है। तो इसी में 2-3 दिन घुल गए उनके। तो आज उन्होंने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया था, उसकी पीयूष की जो है 60,000 प्लेटें आई हैं, तो वही डेंगू वाला हिसाब निकला उसको भी। तो आज हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा उसे के भी। तो अभी मेरा छोटा भाई गया हुआ है वहीं हॉस्पिटल, वो पहुंचेगा जब बताएगा क्या स्थिति है। फिलहाल की खबर यही है कि वो हॉस्पिटलाइज किया गया है, भर्ती कर लिया है हॉस्पिटल में। तो दोपहर तक जो अच्छी खबर थी कि निकेतन छुट्टी होकर जा रहा था, शाम को थोड़ी सी फिर से वो आ गया कि पीयूष की तबीयत ख़राब हो गई। बाकी चलिए ज़िंदगी चलती रहती है, देखते हैं। तो आज के इस ब्लॉग का दोस्तों यहीं पे करते हैं हम एंड। मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।